गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मेमोरी है वो किस तरीके से किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए याद रख सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैंने 2 वीडियो दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ सबसे पहले उन 2 वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये तीसरा मेथड और अच्छे से समझ में आएगा। आप किसी भी चीज़ को पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। हमारी पहली वीडियो लैंग्वेज ऑफ ब्रेन मेथड फर्स्ट के नाम से है और दूसरी वीडियो लैंग्वेज ऑफ ब्रेन मेथड सेकंड के नाम से है। जो हमारा पहला मेथड था वो राइम मेथड था और दूसरा मेथड जो था वो शेप मेथड था, ठीक है। और हमारा जो आज का मेथड है वो है फोनेटिक मेथड। फ्रेंड्स, हम किसी भी चीज़ को कैसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को अगर हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, हम रटने में लग जाते हैं। एक्चुअली हम रट के 1-2 दिन या हफ्ते भर याद रख पाते, फिर हम वो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन आपको कुछ ऐसा और हमें कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए, ऐसा मेथड चाहिए जो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर फ्रेंड्स आप हमेशा के लिए किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट को हमेशा पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तस्वीर में बदलना पड़ता है, तब जाके आप उसको कोरिलेट करके किसी चीज़ से आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिट को और लेटर्स को पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किसी भी चीज़ को, चाहे वो दिन तारीख हो, चाहे वो किसी लेखक की रचना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इतिहास का प्रश्न हो, चाहे ज्योग्राफी का प्रश्न हो, चाहे संविधान के 395 अनुच्छेद हो, चाहे अनुसूचियाँ हो, चाहे इकोनॉमिक्स में कोई डेट हो, ठीक है, कोई बजट वगैरह हो, उसमें जहाँ कहीं भी अंकों का प्रयोग या लेटर्स का प्रयोग होता है, आप उन सभी चीज़ों को बड़े ही आराम से पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए आज आपको इस डिजिट और लेटर्स के माध्यम से मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये याद कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एकेडमिक स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर ना करें और इससे पहले उन 2 वीडियो को अवश्य देखें। आइए फ्रेंड्स सीखते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने ये 10 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको सबसे पहले आपको लेटर्स में कन्वर्टेशन देखना है, किस तरीके से हम इसको लेटर में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद इसको हम एक पिक्चर फॉर्मेट देंगे जिससे ये हमेशा के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 1 के लिए T और D लिखना है, 2 के लिए N, 3 के लिए M, 4 के लिए R, 5 के लिए L, 6 के लिए G, J, C, H, S, H, 7 के लिए K और C, 8 के लिए V, F, 9 के लिए P, B और 0 के लिए S या Z। अब आप सोच रहे होंगे ये तो रटना हुआ, नहीं। अब देखिए कैसे, बिल्कुल रटना नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से याद होगा। देखिए जब आप फर्स्ट के ऊपर कलम रखते हैं तो आपका T बन जाता है, और इसी को जब आप घुमा देते हैं तो वो D बन जाता है। 2 को जब आप 90 एंगल इधर से घुमा देंगे तो ये N का शेप लेगा कि नहीं, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। 3 को जब आप 90 एंगल घुमा देंगे लेफ्ट में तो ये M बनेगा। ऐसे ही 4 के लिए R। अब R कैसे है, 4 की स्पेलिंग देखिए FOUR, लास्ट में R बच जाता है। या अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो और बहुत पहले पढ़े हो 10-20 साल पहले, तो आपको R यानी कि 4 ऐसे लिखा जाता था कुछ, है ना, 4 इकाई, तो ये भी R का शेप देता है, तो इसीलिए आप इसको R याद रख सकते हैं। उसके बाद 5 के लिए L। फ्रेंड्स 5 के लिए ये हमारी 5 उंगलियां हैं, और जब आप इस 5 उंगली को ऐसे करते हैं तो ये L का शेप देता है। देखिए जैसे ये देखिए L का शेप दिया कि नहीं, L हो गया। तो 5 के लिए L आएगा, और 6 के लिए G। देखिए फ्रेंड्स 6 आप ऐसे लिखते हैं, और जब आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये G बन जाएगा। अब 6 को जब आप ऐसे पलटेंगे तो ये 6 ऐसे हो जाएगा, और ऊपर से डंडा कर देंगे तो आप ये क्या होगा, J बन जाएगा। केवल CH और SH को आपको याद रखना है। उसके बाद 7 को देखते हैं। 7 के लिए K और C है। फ्रेंड्स
आप 7 को इस तरीके से लिखते हैं और एक उल्टा 7 अगर आप ऐसे कर देते हैं तो ये K बन जाता है। K कॉ का साउंड देता है, इसी तरीके से C भी कॉ का साउंड देता है ना, तो इसीलिए C और कॉ ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 8 देखिए, 8 के लिए 8 रोमन में कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, ऐसे V और ट्रिपल I, है ना। तो V से आपका V हो गया और इस ट्रिपल I से आपको क्या बना देना है, 3 डंडे से 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, यानी कि V और F बन गया, तो कोई रटना नहीं पड़ा। 9 के लिए फ्रेंड्स, 9 को जब आप ऐसे कर देंगे यानी इधर पलट देंगे तो ये P का शेप बनेगा और उसी को मिरर में देखेंगे या फिर ऐसे पलटेंगे तो B का शेप देगा कि नहीं, तो आपको रटना कुछ नहीं है। इसी तरीके से अब 0 फ्रेंड्स, जब आप 0 को लिखते हैं तो Z से लिखते हैं, है ना, और अगर इसी को आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0, तो 0 S से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से आप 0 के लिए S और Z को याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इन डिजिट्स के अलावा और ये इन डिजिट से जो शब्द ये बने हैं, अक्षर जो बने हैं, इन अक्षरों के अलावा अगर आप अपने प्रयोग के लिए कोई अक्षर लेते हैं, लेटर्स इनमें से लेते हैं, तो वो केवल यूज़ के लिए होगा। आप जब इसको डिकोड करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो वो आप उसको काट देंगे। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आप, ये ट्रिक कैसे काम करता है देखिए। मान लीजिए आपको लुईस ब्रेल दिवस याद करना है, तो आपको क्या करना है, लुईस ब्रेल दिवस आपको देखना है कि कब मनाया जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद आपको उसका जो है ट्रिक बना लेना है। जैसे हमने बनाया, देखिए लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, है ना, तो 4 जनवरी। अब देखिए हमने क्या बनाया, लुईस ब्रेल दिवस हमने रोड पर मनाया। कहाँ पर, रोड पर। तो फ्रेंड्स, इससे एक पिक्चर बना कि नहीं, है ना, कि लुईस ब्रेल दिवस आप पिक्चर बनाइए, चाहे आप आंख बंद करके बनाइए या आंख खोल के बनाइए, ठीक है, खुली आंखों से देखिए। तो रोड पर मनाया जा रहा है, जैसे क्रिसमस डे मनाया जाता है, बहुत सारे फेस्टिवल, तो ऐसे ही लुईस ब्रेल दिवस कहाँ मनाया जा रहा था, रोड पर। अब आप रोड को डिकोड करिए। देखिए हमारा आर के लिए क्या था, आर के लिए 4, तो देखिए यहाँ 4 है, इसको 4 कर देते हैं। और डी के लिए क्या था, टी और डी के लिए 1, यानी कि फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट आ गया। और आपका ओ एंड ए ये कट जाएगा क्योंकि ये यूजेबल नहीं है, ये इनमें से आता है। और इन लेटर्स के अलावा अगर आप किसी लेटर्स को लेते हैं तो वो यूजेबल नहीं होगा, वो केवल आपके शब्द बनाने में, वर्ड्स बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन आप जब इसको डिकोड करेंगे तो उसको हटा देंगे। तो इसको काट दे या हटा दे तो आर डी रह गया, आर डी से क्या बना 41, और इसको बीच में से करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 जनवरी, है ना। ये देखिए 4 और 1 के लिए जनवरी आता है, पहला महीना, तो 4 जनवरी हो गया। तो आपको ये याद रहेगा कि लुईस ब्रेल दिवस कहाँ मनाया था हमने, रोड पर मनाया था। जैसे क्रिसमस डे मनाते हैं, कहीं भी मनाते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हो, होली मनाते हो, है ना, तो लुईस ब्रेल दिवस रोड पर मनाया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब जैसे मान लीजिए 4 जनवरी के लिए केवल आर और डी हमारा कोड आया, जैसे आर और टी और डी में से, तो केवल आपको यही शब्द लेने हैं। फ्रेंड्स, अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए कोई शब्द बनाना है तो इनमें से भी शब्द ले लेते हैं, इनमें से कोई लेटर आपको लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप जिन शब्दों को ले रहे हैं, जिनका कोड निकल रहा है, उसी को ले सकते हैं। जैसे हमारा 1 के लिए टी और डी निकला और 4 के लिए आर निकला है, ठीक है, तो केवल इन अक्षरों से ही आपको कोई शब्द बना लेने हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप इनमें से कोई शब्द ले सकते हो, ए ई आई ओ यू डब्ल्यू एक्स वाई और एच, इनमें से कोई शब्द ले सकते हो और शब्द बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगला, जीवी शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला, है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अब आपको एक इमेज क्रिएट करना है। आपका उत्तर क्या है, 1925। आपको आंसर पहले जान लेना है, उसके बाद ट्रिक बना लेने हैं। अब कैसे, देखिए मैंने क्या बनाया, गली वाले शो में नील व्यक्ति थे। गली वाले माने जी बी से गली वाले शो, मान लीजिए कोई पिक्चर शो चल रहा है या कोई डांस शो चल रहा है, तो गली वाले शो में क्या हुआ, नील व्यक्ति थे। नील माने एक भी व्यक्ति नहीं थे, तो आपका ट्रिक बन गया। अब देखिए गली वाले शो से क्या निकलेगा, जीबी शो निकल गया, और नील से क्या निकलेगा, एन का कोड क्या था, 2 था फ्रेंड्स, एन का कोड 2 था, एन का कोड 2, और आई आपका कट गया, है ना, आई इसमें नहीं है कहीं भी,
ठीक है, इसमें नहीं है तो वो यूजेबल नहीं है, और वैसे भी आपका कोड में नहीं है। तो और क्या था, एल बना, एल किसके लिए आता है, 5 के लिए। फ्रेंड्स यहाँ 2 एल है, तो जहाँ 2 सेम लेटर हो वह एक ही यूज में आएगा, ठीक है, वो आपको याद हो ही जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ क्या आया 25, तो 25 को आप देखिए, और आपका 25 आ गया, और ये 19 कॉमन है। फ्रेंड्स यहाँ 9 भी ले सकते हो, 9 को जोड़ के आप कोई और भी शब्द बना सकते हो, लेकिन चूंकि जितने भी नोबेल प्राइज जीता गया है या विनर हुए हैं एलटी ग्रेड में, तो वो सारे 1900 सन में है, इसीलिए 19 हमने कॉमन लिया है। चूंकि इतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम में डिकोड करने के लिए, आपको तुरंत याद आ जाएगा जीवी शॉ, है ना, गली वाले शो में कितने थे, नील, तो NL से यानी कि 25 से आपका कोड निकल जाएगा 1925 में। यहाँ 19 आपका कॉमन था तो 1925 निकलेगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल याद होने वाला है। उसके बाद गिरीश कर्नाड को साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि क्या ये वास्तव में काम करता भी है नहीं, या किसी एक क्षेत्र में काम करता है ना। तो ऐसा नहीं है, ये हर क्षेत्र में काम करता है। देखिए गिरीश कर्नाड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो हमने ट्रिक क्या बनाया, गिरीश गिल्ली डंडा खेलता था, है ना, क्योंकि वह गरीब था, वो गरीब था, पुअर था, है ना, गिल्ली डंडा खेलता था। अब हमने गिल्ली डंडा क्यों लिया, देखो गिरीश से गिरीश कर्नाड हो गया, गिल्ली डंडा उनकी रचना थी, टेल डंडा, ठीक है, तो टेल डंडा माने गिल्ली डंडा, तो गिल्ली डंडा उनकी रचना थी, जिस कारण गिरीश कर्नाड को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और कब मिला था, देखिए वो पुअर थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पुअर थे। अगर ज़्यादा अमीर घर के होते तो क्रिकेट खेलते, बिलियर्ड्स खेलते, टेनिस खेलते, बहुत अच्छी अच्छी खेलते, वो खेलते, लेकिन ये तो गली के गरीब बच्चे थे, हैं, तो ये गिल्ली डंडा खेलते थे, गरीब थे। तो पुअर को जब आप डिकोड करेंगे तो पी से क्या निकलेगा, 9, है ना, और दोनों ओ कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये यूजेबल नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि इन अक्षरों के अलावा या जिन अंक का कोड निकल रहा है केवल उन अंकों को लेना है, बाकी इनमें से किसी को नहीं लेना है, और अगर कोई शब्द लेना है इनमें से लेना है, और वो भी बाद में डिकोड करते समय आपको हटा देने हैं वो शब्द। तो पी के लिए 9 निकला और आर के लिए 4 निकला फ्रेंड्स, तो 94 निकल गया आपका, 94 निकला, और आपका कॉमन क्या था 19, तो 1994 को, है ना, 1994 को इसको गिरीश कर्नाड को क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक रचना है एलटी ग्रेड में है, क्रो एलाइट्स, है ना, तो क्रो एलाइट्स आपको प्रकाशन डेट भी आता है ना, पब्लिकेशन डेट, किस डेट में कोई रचना लिखी गई है, तो वो भी आपको अच्छे से याद होने वाला है। देखिए क्रो एलाइट्स एलटी ग्रेड में एक रचना है, ठीक है। तो अब क्रो एलाइट्स को कब पब्लिश किया गया था, देखिए वह किस में पब्लिश किया गया था, यानी कि कौन से नोवेल में या किस चीज़ में पब्लिश किया गया था, तो यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब आपका क्रो एलाइट्स से देखिए, क्रो कौवे को कहते हैं, तो कौवा पीक्स पर बैठकर, कहाँ बैठकर, पीक्स में, यानी कि किसी चोटी पर बैठकर, है ना, तो कौवा किसी चोटी पर बैठकर, आप इमेज बनाइए कि एक कौवा किसी चोटी, किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर क्या कर रहा है, क्रो क्रो कर रहा है, काव काव करता है ना, तो हमने काव काव को क्रो क्रो कर दिया, ठीक है। और क्या कर रहा था, फेवर एंड फेवर, फेवर फेवर चिल्ला रहा था, है ना, तो कौवा पीक्स पर बैठकर क्रो क्रो एंड फेवर चिल्ला रहा था। तो इससे आपका कोड डिकोड हो जाएगा, कैसे, देखिए क्रो एलाइट्स नामक रचना, पीक्स से आप जब इसको डिकोड करोगे तो पी से निकलेगा क्या, पी से निकलेगा 9 और आई कट जाएगा, और सी और के ये दोनों 7 के लिए होता है, तो आपको एक ही लेना, या तो सी का भी 7 होता है, के का भी 7 होता है, तो आप 7 कर लीजिए, है ना, तो 7 कर लिए, और बैठकर क्या कर रहा था, क्रो क्रो चिल्ला रहा था, ठीक है, पिक्स पर बैठकर, PICKS पिक्स पर बैठकर क्रो क्रो चिल्ला रहा था, ठीक है। अब देखिए आपका 97 निकल गया, है ना फ्रेंड्स, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब इधर जो संख्या है वो आपको एग्जाम में मिलने ही मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से, और आगे देखिए क्रो क्रो चिल्ला रहा था, तो सबसे पहले क्रो एलाइट्स को क्रो नामक जो क्या कहते हैं उसको, नोवेल था, यानी हाँ, उसमें क्रो नामक जो नोवेल था उसमें छापा गया था। उसके बाद सेकंड टाइम उसको फेवर एंड फेवर में छापा गया। तो ये ध्यान रखिए, ये जो ट्रिक है ये
फ्रेंड्स हर जगह काम करता है। तो आपको इस तरीके से एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब फ्रेंड्स देखिए आपके सामने ये बड़े आसानी से याद हो गया। कैसे? देखिए सबसे पहले है आपको जीबी शॉ, या उससे भी पहले आपको कोई डेट है जैसे ब्रेल लुइस दिवस है वो याद करना था। तो आपको एकदम से याद आएगा ब्रेल लुइस दिवस, अरे हमने कहाँ मनाया था? रोड पर। तो रोड को डिकोड करोगे तो आर और डी निकल गया, आर से 4 और डी से 1 यानी कि 4 जनवरी बिल्कुल। उसके बाद आप जीबी शॉ में चले गए, है ना। जीबी शॉ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो जीबी शॉ गली वाले शो में, गली वाले शो में कितने व्यक्ति थे? नील व्यक्ति, कोई व्यक्ति था ही नहीं, शो में कोई गया ही नहीं। तो जब आप गली वाले शो को और नील को डिकोड करेंगे तो गली वाले से जीबी शॉ निकल जाएगा और नील से एन एल निकलेगा, यानी कि एन से 2 और एल से 5 निकलेगा। तो 25 यानी कि 1925 को क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? जीबी शॉ को। तो बिल्कुल डिकोड हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए आपका क्या था? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आपने एक इमेज बनाई थी कि गिरीश कर्नाड क्या थे? वो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ खेलते थे? गलियों में खेलते थे, कहीं भी खेलते थे। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे। तो पुअर, तो जब आप पुअर को डिकोड करोगे तो पी और आर निकलेगा, पी से 9 और आर से 4, 94। ठीक है। तो 1994 को गिरीश कर्नाड को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। और किस चीज़ के लिए मिला? किस रचना के लिए? तो गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा को टेल डंडा बोलते हैं, तो टेल डंडे के लिए। उसके बाद जब जैसे ही एक कोई रचना है क्रो एलाइट्स है, तो क्रो एलाइट से सबसे पहले कहाँ छापा गया, है ना, या कहाँ से लिया गया, इस तरीके की कोई भी रचना आए तो आप क्या कर सकते हो, या कब पब्लिश किया गया। तो आपने एक छवि क्या बनाई थी कि जो कौवा है वो पीक्स पर बैठकर, यानी किसी चीज़ की ऊंचाई पर बैठकर, चोटी पे बैठकर, पहले तो काव काव चिल्ला रहा था, क्रो क्रो, और उसके बाद कैसे चिल्ला रहा था? फेवर फेवर कर रहा था। तो इससे क्या होगा? पीक्स को जब आप डिकोड करेंगे तो पी से 9 और सी से 7 यानी 97 को, ठीक है, ये इसको पब्लिश किया गया, यानी कि ये प्रकाश में आया। और उसके बाद सबसे पहले किस में छापा गया? क्रो नामक रचना में इसको छापा गया था, या उसमें नोवेल में इसको छापा गया था। उसके बाद उसको फिर फेवर एंड फेवर में छापा गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप शेक्सपियर की सारी रचनाएं 37 की 37 रचनाएं याद कर सकते हैं। ठीक है। और शेक्सपियर ही नहीं, कोई भी रचना, चाहे प्रेमचंद्र की ले लो, चाहे महादेवी वर्मा की ले लो, चाहे कोई भी डेट ले लो, प्रकाशन का डेट या रिटर्न डेट, या कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वो सब कुछ आपको याद होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को ज़रूर देखिए, अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक है। धन्यवाद।